अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, वो है क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 में एक्सरसाइज 5.3 हमारी जारी है। आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 हल करना है और क्वेश्चन नंबर 17 को हम लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दी हुई द डायग्राम illustrates the number of children per family। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ये शो करती है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको अनग्रुप डाटा के फार्मूला से हमने लेना है, सॉल्व करना है। द डायग्राम illustrates the number of children per family of a sample of 100 families in a certain housing state। नंबर 1 है द स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। ये पर फैमिली आया है तो पर फैमिली में आपको पता है कि डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट जो होता है वो उसमें जंप नहीं होता, 0 1 2 3 4 इस तरह इसके एक्स दिए हुए होते हैं और साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो लेकिन हमने इसको डिस्क्रीट से हल करना है क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन पर फैमिली है। स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। जोज नंबर 2 है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम देखें, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये मिड पॉइंट शो कराए हुए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली और ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ फैमिलीज़, यानी ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो डायग्राम से हम जब ये निकालते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ये आपके है जी 0 1 2 3 और 4 और एक आपका कॉलम है ये नंबर ऑफ फैमिलीज़, नंबर ऑफ फैमिलीज़, नंबर ऑफ फैमिलीज़ यानी फ्रीक्वेंसी, और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ये इसको एक्स से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क्स नंबर ऑफ फैमिलीज़ आपके पास है जी 5 10 15 और 20 25, ये आपको दिया हुआ है 30 35 और 40। तो आइए हम जुज़ नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम से मैंने ये लिया है, ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली को अबाउट एक्स एक्सिस रखा हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज़ को अबाउट वाई एक्सिस रखा हुआ है। स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। तो इसका आंसर हम देते हैं मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। अब आप इधर देखें, इसका मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ये 2 बनता है। ये देखें 2 इधर है 2 इधर, ये मॉडल इसका बीच में ये 2 है। मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसका 2 आया। ये इस तरह पार्ट नंबर 1 जो आपका हल हो गया है। अब पार्ट नंबर 2 है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली।
मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली के लिए ये आपको फार्मूला लगाएं डायरेक्ट मेथड वाला और अनग्रुप्ड डाटा वाला। अनग्रुप्ड डाटा, तो ये फार्मूला एक्स बार समेशन एक्स ओवर नंबर ऑफ फैमिलीज। अब यहाँ पर आप देखें कि समेशन एक्स आपका क्या है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली 0 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 एन 5 है, जिसको आपने सॉल्व किया है तो ये ऐड किया है 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 0 10 10/5। तो इस तरह ये इसकी मीन जो है ना वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो 2 है। तो यही पूछ रहा था कैलकुलेट मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। और जोज नंबर 3 आ जाए। जोज नंबर 3 में फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, तो इसमें आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसकी 5 है। इसको पहले अरेंज करते होते हैं, अरेंज ऑलरेडी है, अरेंज द डाटा, अरेंज किया 0 1 2 3 4। अब हेयर यहाँ पर n क्या है 5, ये ओड नंबर है, ओड नंबर। सो मीडियन इसका यहाँ पर मीडियन देखें, ये मीडियन भी इसका 2 बनता है, लेकिन मीडियन का फार्मूला है एक्स टिल्डा n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो n आपका कितना है 5 + 1/2 ऑब्जर्वेशन 6/2 ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 ये 2 है, तो मीडियन भी आपका 2 आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये मेरा हल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानब। 18 में गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लिमिट्स। फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, फाइंड मीन बाय डायरेक्ट शॉर्ट एंड कोडिंग मेथड, मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन तीनों मेथड से करना है, फिर मीडियन और मोड करना है। ये आपका जो है ना ग्रुप्ड डाटा में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दी हुई है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें क्लास लिमिट्स आपको दी हुई है, क्लास लिमिट्स इसका कॉलम है। फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसको स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। क्लास लिमिट्स आपकी है 5 से 9 और 10 से 14, फिर 15 से 19, 22, 24, 25 to 29। फ्रीक्वेंसी आपकी है 1, 8, 18, 11 और 2। आपने इसका मीन निकालना है, चूँकि क्लास लिमिट्स दी हुई है। इसका एक्स निकाल लेंगे पहले, एक्स को मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट्स लेंगे, वो कैसे 5 + 9 / 2,
ये हो गया 14/2, ये 7 आ गया जी। आपका मिड पॉइंट आपका 7 आ गया हुआ है, इसको क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। इसी तरह 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 24/2, और ये 12 आ गया जी आपका। फिर आ गया 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं। ये आ गया जी 34 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 17। फिर 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 44 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह ये 22। फिर 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी 54 डिवाइडेड बाई 2, यानी 27। अब आपका एक्स का भी कॉलम आ गया। यहाँ पर आप हेडिंग दे दें मीन की। मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले मैं फॉर डायरेक्ट मेथड से करूँगा। फॉर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है एक्स बार मीन अरिथमेटिक मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो इसका मतलब इसमें सिग्मा एफ का टोटल आपको चाहिए, और सिग्मा एफ का टोटल जो है ना वो आपने निकाला हुआ है। सिग्मा एफ का टोटल, इनको जब ऐड किया 8 + 9, 8 + 1 9 हो गया, और 9 को जब किया 27, इसी तरह 39 और 38 और 2 40 आ गया जी। फिर आपको फार्मूले के मुताबिक इधर एफ एक्स का कॉलम चाहिए। एफ एक्स का क्या, ये एफ का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है। 1 मल्टीप्लाई विद 7, आंसर 7, ये आपको एफ एक्स का चाहिए। फिर 8 मल्टीप्लाई विद 12, 96। फिर 18 मल्टीप्लाई विद 17, 18 मल्टीप्लाई विद 17, ये 306 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 11 मल्टीप्लाई विद 22, ये 242। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई विद 27, ये आ गया जी 54। और इस कॉलम का भी आपको टोटल चाहिए, इसको सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। इनको जब कैलकुलेटर लेकर हल किया तो ये 705 आया। अब फार्मूले में रख दें 705 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, वो 40 है। 705 डिवाइडेड बाई 40 जब किया तो ये आया 17.635। ये आपका मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब आपने फॉर शॉर्ट मेथड से करना है मीन को हल। शॉर्ट मेथड का मीन का पहले फार्मूला लिख लिया करें, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें डी चाहिए। डी के लिए पहले लेट करेंगे अज्यूम्ड मीन ए अज्यूम्ड मीन में मैं इधर इसको बाहर निकाल लेता हूँ एक्स को। ये देखें एक्स, ये मैंने बाहर निकाला, ये आया 7, 12, 17, 22, 27। फिर आपका एफ है, एफ आपका है जी 1, 8 फ्रीक्वेंसी, यानी 11 और 1, 8, 18, 11 और 2। फिर अब आपने डी निकालना है। डी का फार्मूला एक्स माइनस ए, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए एज्यूम्ड मीन है। अब ये जो आपका एक्स है, इसमें से आपने एज्यूम्ड मीन उठा लें। ये मैं
2 छोड़कर ये उठा लेता हूँ 17, ये यानी कि आपका आ गया x माइनस 17, यानी एज्यूम्ड मीन आपने 17 लिया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर x 7 है, 7 माइनस 17 ये आंसर है -10। इस तरह सारा 12 माइनस 17 ये आंसर है -5, 17 माइनस 17 आंसर 0, 22 माइनस 17 ये आ गया जी 5 आंसर, और 27 माइनस 17 आंसर आ गया 10। ठीक है जी। अब आपको फार्मूला मैंने पहले लिखा है एफ और डी, एक कॉलम चाहिए एफ डी का। एफ डी में क्या है, ये एफ है 1 को जब -10 से दिया तो ये आ गया -10 मल्टीप्लाई किया, 8 को जब -5 से किया -40, 18 को जब 0 से किया तो आंसर 0 आया, 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 55, 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20। अब इसका हमें सम चाहिए एफ डी का। ये कैलकुलेटर पकड़ के इसका हमने सम करना है, तो ये 25 आ गया जी। क्लियर जी। क्योंकि ये -10 और -40 माइनस के 50 और प्लस के 55, प्लस का 5 और प्लस के 25 आ गए। तो ये हमने इसको जब हमने किया है तो अब हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे। तो रख दें x बार, ए क्या है आपने लिया हुआ है 17 प्लस एफ डी, समेशन एफ डी 25 है, और सिग्मा एफ जो है ना वो आपका आया है, सिग्मा एफ यहाँ पर लिख लें वो 40 ऊपर आया हुआ है, तो सिग्मा एफ 40, ये 40 आ गया। अब इसको कैलकुलेटर पकड़ के हल किया, ये आ गया जी 17 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 40 0.625, 17 प्लस 0.625 यह 17.625 ये आ गया जी। ये आपने शॉर्ट मेथड से किया। अब फॉर कोडिंग मेथड से भी वो आपको ले रहा है। कोडिंग मेथड यानी शॉर्टेस्ट मेथड भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट का भी शॉर्टेस्ट मेथड। ये कोडिंग मेथड का फार्मूला लिख लें पहले, वो है जी यहाँ पर लिख लें x बार ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई विद h। आपको याद होगा हमने ज़्यूम्ड मीन 17 लिया हुआ है, और सिग्मा एफ जो है ना वो मेरा 40 कैलकुलेट हुआ है, और h मेरा जो है ना वो इनका ये देखें 10 माइनस 5 क्लास ऑफ साइज ऑफ द क्लास 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, तो इसका ये 5 है। वैसे भी 5 to 9 5 8 6 5 6 7 8 9 5 बनते हैं। ऐसे भी 10 माइनस 5 हो गया, 14 माइनस 9 ये भी 5 हो गया। अब हमें चाहिए एफ यू क्या होता है x माइनस ए ओवर एच, दूसरे लफ्ज़ों में डी ओवर एच है। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम चाहिए डी ओवर एच का, यानी u आपके पास है डी ओवर एच, तो एक कॉलम बना लें डी ओवर एच। डी आप देखें ये कैलकुलेट कर चुके हुए हैं ये डी, तो यहाँ पर माइनस 10 ओवर 5 ये आ जाएगा -2, ये आप कॉलम बनाए ना -10। अब यहाँ पर क्या आ गया -5 ओवर 5 आंसर आ गया -1। यहाँ पर 0 ओवर 5 आंसर आपका आ गया 0, और फिर आपका आ जाना है 55 5 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ गया 1, फिर 10 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आपका 2 आ गया, ये u निकाल लिया। अब आपको एफ यू चाहिए।
एफ आपका क्या है, एफ इधर लिख लें, चलो एफ है 1, 8, 18, 11 और 2। जैसा कि इससे पता चल गया ये शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्ट का भी शॉर्ट मेथड है ये। तो ये कोडिंग मेथड, यहाँ पर एफ यू का कॉलम चाहिए। और ये देखें -2 मल्टीप्लाई विद 1, आंसर इज -2, -1 मल्टीप्लाई विद 8, आंसर इज -8, और 0 मल्टीप्लाई विद 18, आंसर इज 0, 1 मल्टीप्लाई विद 11, आंसर इज 11, 2 मल्टीप्लाई विद 2, आंसर इज 4। इसका आपको सिग्मा एफ यू का आपको चाहिए टोटल, तो वो 5 आ गया जी। क्लियर जी, क्योंकि -10 -2 प्लस -8 -10 -10 प्लस 11 प्लस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 4 प्लस के 5। ये देखें, ये शॉर्टेस्ट मेथड देखें आप इसका, ये शॉर्ट मेथड से इसका मुआवजा कर लें, इसकी वैल्यू का और इसकी वैल्यू का हम अंदाज़ा कर लें कितनी इजी और विदाउट कैलकुलेटर हल हो जाती है। अब यही चीज़ें आपने अपने फार्मूले में डालनी है। ए आपका 17 है और सिग्मा एफ यू जो है वो आपने 5 निकाला है, सिग्मा एफ 40 है, मल्टीप्लाई विद साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स का जो वो एच है वो 5 है। तो यहाँ पर 17 प्लस 5 प्लस 5 25/40, और इसको कैलकुलेटर किया 25/40 को, तो ये 0.625 है। अब 17 प्लस 0.625, ये 17.625। ये तीनों मेथड से ये हल हो चुका है। मीन आपका डायरेक्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से और कोडिंग मेथड से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर आपको दी हुई है क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स फॉर मीडियन। क्या निकाल रहा हूँ हम, फॉर मीडियन। मीडियन आपका कैलकुलेट हो रहा है, तो इसकी क्लास लिमिट्स दी हुई है आपको 5 to 9 और 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 से 29। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ। ये मैं बार बार इसलिए टेबल लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पता चल जाए कि ये मीडियन को कैसे निकालना है, इसमें कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड है। इसमें फ्रीक्वेंसी 1, 8, 18, 11 और 2 है, और इसका याद होगा सिग्मा एफ हमने 40 निकाला हुआ है। अब मीडियन के लिए, मीडियन का फार्मूला लिख लें इधर। मीडियन का फार्मूला है एक्स टिल्डा एल प्लस एच ओवर एफ n-2 माइनस सी। यहाँ पर n से मुराद सिग्मा एफ है। तो इसके लिए ये क्लास लिमिट्स है ना, क्लास बाउंड्रीज भी बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज का भी एक कॉलम आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, 5 to 9 को, ये जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 को माइनस करना है, तो ये 4.5 आ गया 5 में से, और अपर क्लास को में 0.5 को ऐड करना है, यानी 9 में 0.5 को ऐड किया तो 9.5 है। इसी तरह ये सारे चलने हैं, यहाँ पर 9.5, 14.5, फिर 14.5 to 19.5, ये 20 है ना, इसमें 0.5 हमने माइनस किया तो ये 19.5, 24 में हमने ऐड किया 0.5 को 24.5, इसी तरह 25 में माइनस किया तो 24.5 को, और 29 में अपर लिमिट में हमने ऐड किया 0.5 को तो 29.5। ये आपका आ गया जी।
अब आप इधर इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम भी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये फ्रीक्वेंसी में आप देखें 1 है तो इधर 1 लिखें, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी आपकी 8 है तो इधर लिखेंगे 1 + 8 यानी 9, फिर 9 + 18, ये आ गया जी 9 + 18 27, फिर 27 + 11 ये आपका आ गया 38, फिर 38 + 2 ये 2, ये आंसर आ गया आपका 40। ये देखें इससे मैच कर गया। तो ये आपको कॉलम चाहिए इसमें मीडियन के लिए। तो आइए हम सबसे पहले इसकी मॉडल मीडियन क्लास ढूंढते हैं। फॉर मीडियन क्लास के लिए हमने सबसे पहले n/2 को सॉल्व करना है। n यानी सिग्मा f/2, सिग्मा f है 40/2 यानी 20। अब ये जो 40 / 2 आंसर 20 है, ये हमने यहाँ तलाश करना है। यहाँ पर देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में कॉलम में ये यहाँ पर है, ये 27 ये लाई है। तो आपकी ये जो ही ये मीडियन क्लास हो गई। ये क्या हो गई? मीडियन क्लास आपकी यहाँ पर आ गई। मीडियन क्लास आपकी आ गई जी 14.5 to 19.5। ये आपकी मीडियन क्लास आ गई है जी। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले लें। एल क्या है? एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ये वो 14.5 है। और एच क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास। तो 19.5 - 14.5 ये साइज जब हमने इसका लिया है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो 5 है। और क्या चाहिए? और ये एफ चाहिए। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। ये आपका एफ है। एफ आपकी यहाँ पर 18 है। और क्या चाहिए? सी चाहिए। कम्युलेटिव में आ जाए। ये मीडियन क्लास सी जो है ना, कम्युलेटिव में सी आपने लेना है। ये मीडियन क्लास की ये जो मीडियन क्लास है आपकी, इसमें आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो वो कौन सी आई? वो आपकी यहाँ पर आ गई सी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे ये प्रोसीडिंग वाली आई। ये आपका सी आ गया, ये 9। सी आपका 9 आ गया। तो फार्मूलाज में आप लगा दें। फार्मूलाज में एक्स हैड यानी मीडियन, एक्स चिल्डा मीडियन है। एल है आपका 14.5 प्लस एच आपका 5 है। एफ आपने 18 लिया हुआ। n/2 ये देखें, ये 20 आपने इधर कैलकुलेट किया है, -9। तो ये आ गया 14.5 प्लस 5/18, 20 - 9 आंसर आ गया जी आपका 20 - 9 आंसर आपका 11 है। फिर आ गया आपका 14.5 प्लस 5 × 11 55/18 और 14.5 प्लस 55 /18 ये आया 3.06। अब इनको ऐड किया, 14.5 प्लस 3.06 को ऐड किया, ये आया 17.56। ये आपका मैंने मीडियन निकाल दिया। अब फॉर मोड के लिए बढ़ते हैं। फॉर मोड में आपको सिर्फ क्या चाहिए? मोड में आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, और क्लास बाउंड्रीज। ये देखें क्लास लिमिट्स का आपको दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी यानी एफ,
क्लास लिमिट है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। और फ्रीक्वेंसी आपकी है 1, 8, 18, 11 और 2। ये दिया हुआ है जी आपको, ये सिग्मा एफ ये 40 है, ऊपर कैलकुलेट किया है। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बना लें, क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि मॉडल क्लास भी हमने निकालनी है ना। क्लास बाउंड्रीज वो पहले ऊपर मैंने निकाली हुई है 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5। अब मोड के लिए मोड है आपका एक्स कैप से इसको डिनोट करते हैं। यह है जी एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विद एच। अब हमने ये देखना है इसके मॉडल क्लास पहले ले, मॉडल क्लास कैसे लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 18 है। ये आपकी मॉडल क्लास फिर बनी, ये आपकी मॉडल क्लास बनी, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास आपकी 14.5 to 19.5 हुई। अब आपने एल निकालना है। एल आपका यहाँ पर मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, वो आपकी एल होती है 14.5 और एच इनका साइज़ है। साइज़ ऑफ द मॉडल क्लास 19.5 माइनस 14.5 ये 5 आया। और एफ एम आपने निकालना है। ये जो मॉडल क्लास का एफ एम है ये 18 जो मैक्सिमम है, ये एफ एम हुआ 18। और एफ वन जो मॉडल क्लास का प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये मॉडल क्लास की ये फ्रीक्वेंसी हुई और इसकी जो प्रोसीडिंग है वो इसकी एफ वन है। फिर एफ टू निकालनी, एफ टू इसकी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे जो फॉलोइंग है, ये 11। अब देख लें कि मीडियन के लिए मैंने क्या काम किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मुझे डेवलप करना पड़ा, मॉड में ऐसा नहीं करना। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फार्मूले में डाल दें। मॉड आपका एक्स हैड, एल आपका 14.5 है, एफ एम 18 एफ वन है आपका 8, फिर 18 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विद एच, एच आपका 5 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 14.5 प्लस 18 माइनस 8 10 हुआ, 18 माइनस 8 10 और 18 माइनस 11 ये 9 हुआ मल्टीप्लाई विद 5। तो ये आ गया 14.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 5 50, 10 प्लस 9 19। अब ये देखें यहाँ पर 14.5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 19, 15 डिवाइडेड बाय 19, ये आपका आ गया जी 2.94। इनको ऐड किया 14.5 प्लस 2.94 ये आ गया 17.44। डियर स्टूडेंट ये आपका मॉड भी आ गया। अब हम देखें तो यहाँ पर हमने मॉड भी निकाल लिया है, मीडियन भी निकाल लिया है और तीनों मेथड से मीन निकाला है, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से और कोडिंग मेथड से। क्वेश्चन नंबर 18 का अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह हाफिज़।